नाउ अब नेक्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, पार्टनरशिप। हमने क्या क्या देख लिया, हमने सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ लिया, हमने एचयूएफ के बारे में पढ़ लिया। अब पार्टनरशिप के बारे में देखते हैं। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? तो देखो, पार्टनरशिप मतलब क्या बोलता है, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन हु अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। मतलब दो से ज़्यादा लोग एक साथ आएंगे, एसोसिएट करेंगे, एक साथ आके क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे और क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा बिजनेस को, वो अपने में बांट लेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक मोहन है एक सोहन है, दोनों दोस्त हैं, ठीक है। दोनों दोस्त हैं, दोनों साथ में आके बोलते कि यार चल ना साथ में बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो यही अगर दोनों साथ में आएंगे, बिजनेस करेंगे, एक अग्रीमेंट बनाएंगे, देन क्या बोल देंगे कि ये पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। यही पार्टनरशिप हो जाता है कि मतलब दो लोग आके अग्री कर रहे हैं कि बिजनेस करेंगे और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो डिटरमाइन करेंगे। जैसे 50-50% हम लोग प्रॉफिट बांट लेंगे। जैसे 1 लाख का प्रॉफिट हो तो 50,000 तू रखना, 50,000 हम रखेंगे, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाता है, पार्टनरशिप हो जाता है। ओके, ठीक है। इट इज़ गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जो भी पार्टनरशिप के लिए जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, वो कौन बताता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका क्या क्या फीचर होता है? अब देखो, अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। अब जब भी आप पार्टनरशिप बनाओगे, पार्टनरशिप में आओगे, तो आपको अग्रीमेंट करना पड़ेगा। अग्रीमेंट क्या क्या करना पड़ेगा कि हाँ भाई, बिजनेस का ये नाम होगा, जिसे हम डीड भी बनेंगे, पार्टनरशिप डीड होता है, ये सब भी बनाना होता है। तो अग्रीमेंट में यूजुअली हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारा बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, तो किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में बटेगा। जैसे मान लो मेरे को पार्टनरशिप से 1 लाख का प्रॉफिट होता है, तो किस रेशियो में बटेगा। जैसे इधर है ना एग्जांपल, मोहन एंड सोहन, तो ये किस रेशियोज में बांटेंगे। तो मान लो 50-50% का रेशियो है, तो 50,000 ये बांटेंगे, 50,000 ये बांटेंगे। तो ये सब चीज़ अग्रीमेंट होता है, कितने दिन तक चलेगा पार्टनरशिप। तो आपको पहले अग्रीमेंट करना पड़ता है। अग्रीमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यार देखो, अग्रीमेंट अगर नहीं होएगा पार्टनरशिप में, तो आगे चल के ऐसा भी तो हो सकता है, एक पार्टनर बोलेगा नहीं मेरा तो 50% नहीं, मेरा 70% हिस्सा था प्रॉफिट में, बट लिखा हुआ रहेगा, उस पर साइन किया हुआ रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये एज एन एविडेंस भी काम आएगा कि हाँ, हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, किस तरीके से रेशियोज डिसाइड होगा, क्या कैपिटल रहेगा, ये सब चीज़। दैट्स वाई अग्रीमेंट होता है, ठीक है। अग्रीमेंट किनके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। जैसे हमारे एग्जांपल में क्या, मोहन सोहन है, तो इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप अग्रीमेंट हुआ, दोनों दोस्त आके बिजनेस करेंगे, 50-50% प्रॉफिट बांट लेंगे, जो ये लॉस भी होगा तो वो भी बांट लेंगे। तो ये अग्रीमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब हमने बार बार ये डिस्कस हो रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी या अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। इट मीन्स अगर आपका एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, मान लो बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस मतलब ये पार्टनरशिप बिजनेस है, ठीक है, जो फर्म चल रहा है, और यहाँ पे पार्टनर्स है। तो मान लो इस बिजनेस ने 50 लाख का लोन लिया, ठीक है, 50 लाख का लोन लिया, और ये बिजनेस का एसेट फुलफिल नहीं कर रहा है। मान लो 30 लाख ही है इनके पास एसेट, यानी 20 लाख रुपीज़ अब क्या करना पड़ेगा, ये पार्टनर्स को देना पड़ेगा। इनके पर्सनल एसेट पे बात आएगा, इनका पर्सनल एसेट बिकना है, इनको अपने घर से देना पड़ेगा, जो भी डिसाइडेड होगा। मान लो 50-50% है, तो 10-10 लाख रुपये दोनों पार्टनर आके देंगे इस लोन को पे करने के लिए, ठीक है। यही बोलता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। बार बार हमने डिस्कस भी किया, इधर एग्जांपल भी ले लिया कि हाँ भाई, जो भी पार्टनर्स होगा उनका लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। उनको अपने घर के पर्सनल एसेट भी से भी पैसा देना पड़ सकता है। ओके, तो ये हो गया अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग क्या बोलता है कि देखो, जो भी पार्टनर्स होगा तो उनका, उनमें जो भी रिस्क भी होगा ना, या एक तरह से ऐसे समझो जैसे प्रॉफिट या लॉस हो। दोनों एग्जांपल लेते हैं। मान लो इस बार हमारे बिजनेस में पूरे साल में, ठीक है, पूरे साल में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये मोहन सोहन पार्टनर सिर्फ फॉर्म बनाया और इन्होंने बिजनेस किया, 10 लाख का प्रॉफिट इस साल कमाया। तो अब कैसे बांटेंगे, तो इधर 5 लाख मोहन लेगा और 5 लाख सोहन लेगा, इस तरीके से ये हम बोल दिए, ठीक है। मान लो अब क्या होगा कि 5 लाख का लॉस हो गया। मान लो इस साल क्या हो गया, प्रॉफिट ना होकर 5 लाख का लॉस होगा, तो क्या होगा, लॉस भी दोनों में बटेगा और इक्वली, क्योंकि 50-50% पहले ही डिसाइड हो गया, अग्रीमेंट हुआ हुआ है। तो यानी 2.5 लाख मोहन, 2.5 लाख सोहन, ये लॉस भी ये दोनों बियर करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर ये अकेले रहता, मान लो मोहन अकेला बिजनेस करता, तो ये 5 लाख का लॉस उसको अकेला सहना पड़ता। बट ड्यू टू पार्टनरशिप इनको अब 5 लाख का अकेला लॉस नहीं सहना पड़ेगा, 2.5 का आधा ही लॉस सहना पड़ेगा। यही बोलता है कि हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क भी शेयर कर देते हैं। प्रॉफिट तो शेयर करते हैं, उसके साथ अगर मान लो कभी बिजनेस में रिस्क भी हो गया तो वो भी शेयर हो जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा रिस्क शेयरिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी। अब ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल एजेंसी क्या बोलता है, इसमें बोलता है ना कि हर एक पार्टनर, एवरी पार्टनर वो एक्ट करते हैं एज एन एजेंट और एज एन प्रिंसिपल
टू द फॉर्म, टू द फॉर्म मतलब पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये होता है म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट। मतलब ये नहीं समझा कि भाई क्या बोलना चाह रहे हो, एग्जाम्पल के तरह समझो, एक एग्जाम्पल सबको समझेगा म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है कि मोहन और सोहन अपना पार्टनरशिप फॉर्म बनाए। अब क्या हुआ, सोहन जाता है, सोहन जाके एक अपने क्रेडिटर समझ में आता है ना, कि हमारे सप्लायर से परचेज़ किया और उनको अभी पेमेंट नहीं किया। तो मान लो 5 लाख का हमने परचेज़ कर लिया। क्या हुआ कि सोहन गया, सोहन परचेज़ कर लिया, ठीक है, जो भी गुड्स का बिजनेस होगा तो गुड्स के लिए इन्होंने परचेज़ कर लिया सामान 5 लाख का, इन्होंने इंटर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट एक क्रेडिटर के साथ। अब समझो इस क्रेडिटर को पेमेंट करना है 5 लाख का, 5 लाख का पेमेंट करना है। कॉन्ट्रैक्ट कौन किया, कॉन्ट्रैक्ट किया सोहन। लेकिन इस पेमेंट के लिए मोहन भी रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर क्रेडिटर आता है पैसा मांगने, उसको ऐसा नहीं कि सोहन से, वो मोहन से भी पैसा ले सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ तो जैसे 2 ही पार्टनर है ना, पार्टनरशिप में तो और भी हो सकता है, मतलब 2 मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 50 जो आगे देखेंगे। तो मान लो 3 4 5 अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म 5-6 लोग के साथ भी कर लेते हैं, ठीक है, और उसमें से कोई एक पार्टनर जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे इधर ही परचेज़ किया और इसको पेमेंट करना बाकी, तो हमारा क्रेडिटर बन गया 5 लाख का। तो ये 5 लाख का पेमेंट करना अब बाकी सारे पार्टनर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही पार्टनर किया, बट उसके साथ सारा के सारा पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो यही बोलता है म्यूचुअल एक साथ सब लोग रिस्पॉन्सिबल हो गए इस केस में, ठीक है, एक पार्टनर के कॉन्ट्रैक्ट करने से। और जो क्रेडिटर भी है ना, वो आके डायरेक्टली कोई भी पार्टनर को बोल सकता है पेमेंट के लिए, ऐसा नहीं कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसी से, एज एन पार्टनरशिप में। तो यही होता है कॉन्सेप्ट म्यूचुअल एजेंसी का, ओके, कि जो भी पार्टनर होंगे वो एज एन एजेंट की तरह भी या प्रिंसिपल टू द फर्म की तरह भी एक्ट करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है फीचर, जॉइंट मैनेजमेंट। जॉइंट मैनेजमेंट में क्या होता है, देखो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम लोग में अगर हमारे एग्जांपल में क्या है, मोहन सोहन 2 लोग हैं, ठीक है, दोनों मिलकर पार्टनरशिप की। अब कोई भी डिसीजन लेना होगा, क्या होगा, कोई भी डिसीजन लेना होगा, जैसे मान लो हमको किस पार्टी से परचेज़ करना है, माल किस पार्टी से परचेज़ करना है, तो ये परचेज़ करना है, ये डिसीजन है, तो ये डिसीजन दोनों मिल के लेंगे, साथ में लेंगे, सबके कंसेंट के साथ लेंगे। मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म में 10 पार्टनर है, 5 पार्टनर, तो सारा के सारा 10-5 जो भी पार्टनर है उनका कंसेंट लगेगा कोई भी डिसीजन लेने में। जैसे मान लो न्यू मशीन परचेज़ करना, अब ये एक डिसीजन है कि पार्टनरशिप फर्म में एक न्यू मशीन परचेज़ करना अपने बिजनेस में। तो अब इस डिसीजन के लिए हमें सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए होगा, सब लोग मिल के डिसाइड करेंगे हाँ खरीदना भी सही है या नहीं है। तो यही होता है जॉइंट मैनेजमेंट, कि सब के सब लोग मैनेज करते हैं, सबका डिसीजन जब भी लेते हैं तो सबका कंसेंट का ज़रूरत होता है, सब लोग का ओपिनियन लेके तभी डिसाइड करते हैं। तो ये होता है जॉइंट मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट क्या होता है, मिनिमम 2 पार्टनर। अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस में आना है, पार्टनरशिप फॉर्म बनाना है, तो इसके लिए मिनिमम क्या है, 2 पार्टनर चाहिए, मिनिमम 2। अब भाई एक है तो वो तो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा, बट मिनिमम अगर पार्टनरशिप में आना है तो 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 पार्टनर रख सकते हैं। मैक्सिमम क्या, 50 पार्टनर्स। अब ये सब आया कहाँ से, तो भाई यही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि भाई मिनिमम 2 पार्टनर्स रहेगा, मैक्स टू मैक्स 50 पार्टनर्स रह सकता है पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए। चलिए अब हमने फीचर देख लिया, हम देखते हैं मेरिट्स। अब देखो जो फीचर है उसी से मेरिट और डिमेरिट निकलता है, तो चलिए मेरिट देखते हैं। ईजी फॉर्मेशन। अब पार्टनरशिप को भी फॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको लीगल कंप्लायंस का ज़रूरत नहीं है, एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा। एक आपने अग्रीमेंट किया, ठीक है, और उसको या तो रजिस्टर करवा सकते हो तो करवा लो बस, और पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो। तो एक अग्रीमेंट किया, जैसे हमारे केस में क्या, मोहन सोहन आए, अग्रीमेंट किया और स्टार्ट कर दिया बिजनेस, तो ईजी होता है फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट बेटर डिसीजन। वाई बेटर डिसीजन, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं ना, और ज़्यादा लोग अपना ओपिनियन देंगे, सब लोग अपने अपने फील्ड के कहीं एक्सपर्ट होंगे तो वो अपना ओपिनियन देंगे। जैसे कोई सेल्स में अच्छा है तो वो बता सकता है कैसे सामान को बेचेंगे, कोई मान लो प्रोडक्शन में अच्छा है तो किसी सामान को प्रोड्यूस करना है तो वो अपना बेहतर डिसीजन ले सकते हो। तो ज़्यादा लोग रहते हैं तो उनके अपने अपने फील्ड में जो भी ओपिनियन होगा वो देंगे, ठीक है, इससे कहीं ना कहीं बेहतर डिसीजन आता है। एज सोल प्रोप्राइटर हमने क्या कि भाई अकेला बंदा है, उसको सब कुछ नहीं पता हो सकता है, वो सब कुछ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, बट हाँ पार्टनरशिप में तो अलग अलग पार्टनर अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट होंगे तो वो अपना ओपिनियन देंगे, तो बेहतर डिसीजन कहीं ना कहीं आएगा। तो ये बेटर डिसीजन हो गया। मोर कैपिटल कैसे, देखो अब यहाँ पे मान लो 5 पार्टनर, मान लो फॉर एग्जांपल 5 पार्टनर्स मिलके 5 पार्टनर्स आके पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं, तो सब लोग अपने अपने यहाँ से कैपिटल लाएंगे, सब लोग अपने अपने यहाँ से पैसा लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा कैपिटल भी आएगा एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, एक ही इंसान था, वो अपना उसमें भी लिमिटेड ही था, यहाँ पे भी लिमिटेड होगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप ज़्यादा कैपिटल आ जाएगा क्योंकि ज़्यादा पार्टनर्स है ना, ज़्यादा लोग हैं। नेक्स्ट रिस्क शेयरिंग हमने डिस्कस किया कि भाई मान लो किसी बिजनेस में लॉस हो गया,
तो जो भी पार्टनर्स होता है वो प्रॉफिट तो बांटते ही है, प्रॉफिट के साथ साथ लॉस को भी शेयर करते हैं। जो भी रिस्क होगा रिस्क को भी शेयर करेंगे, रिस्क भी बटेगा। हमने एग्जांपल लिया था ना ऊपर कि 5 लाख का लॉस हो गया तो 2.5 लाख मोहन, 2.5 लाख सोहन, मतलब अकेला 5 लाख का मतलब मोहन को सहना नहीं पड़ा, वो पार्टनर्स के साथ भी मतलब बढ़ जाता है। इसी तरीके से ज़्यादा पार्टनर है तो ज़्यादा पार्टनर में बढ़ जाएगा। जैसे मान लो 5 लाख का लॉस और 5 पार्टनर तो 1-1 लाख ही पर हेड सबका, अगर मतलब वही 50-50% मतलब सबका रेशियो अगर इक्वल रेशियो में सब लोग बट रहा है प्रॉफिट भी, तो लॉस भी इक्वल रेशियो में बटेगा, तो 1-1 लाख सारे पार्टनर को देना पड़ेगा, मतलब उनका लॉस होगा। तो इससे कहीं ना कहीं रिस्क भी शेयर हो जाता है। नेक्स्ट बिजनेस सिक्रेसी। बिजनेस सिक्रेसी क्या होता है कि आपका जो भी फिनेंशियल्स होता है, जैसे आप बैलेंस शीट पीएल आगे से चल के पढ़ोगे भी कि बनाते हैं, जो भी बिजनेस का कितना प्रॉफिट है, कितना आपका एसेट है, तो ये सब चीज़ ना आपको पब्लिक में देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पार्टनर्स है उनके बीच में रहेगा, तो जो भी बिजनेस का सीक्रेट है वो भी पार्टनर्स के बीच में ही लिमिटेड होगा। आपको बहुत सब जगह नहीं बताना है, पब्लिक में जाकर नहीं बताना है कि मेरा इतना प्रॉफिट है, मेरा इतना एसेट है। तो बिज़नेस का सीक्रेट मेंटेन रहता है। नाउ अब लिमिटेशन का बात करते हैं तो लिमिटेशन क्या क्या हो जाता है। सबसे पहला अनलिमिटेड लायबिलिटी। वही बात हो गया कि जो भी पार्टनर्स है उनका पर्सनल एसेट भी पे बात आ सकता है। उनका पर्सनल एसेट पर्सनली भी लाइबल हो सकते हैं पेमेंट करने के लिए। मान लो अगर उसका पार्टनरशिप का फर्म जो भी है उसका एसेट अगर सफिशिएंट नहीं होता है, तो हमने ऊपर एग्जांपल भी लिया, जैसे लोन है, लोन फुलफिल नहीं कर पाए, 10 लाख का बचा था, तो पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा, पार्टनर्स को सहना पड़ेगा वो, और रीपे करना पड़ेगा अपने पर्सनल एसेट लगा के। नेक्स्ट लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखो कितना भी पार्टनर हो जाए फिर भी रिसोर्स कहीं ना कहीं लिमिटेड होगा। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है ना यार, 50 पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हो आप, मैक्स टू मैक्स। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं हो सकता, कि लिमिटेड ही रहेगा, ठीक है। तो ये रिसोर्स हमारा लिमिटेड हो जाता है। अब अभी लिमिटेड रिसोर्स से यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना मोर कैपिटल से। कैपिटल तो ज़्यादा ही लगेगा बट रिसोर्स यार, रिसोर्स लिमिटेड ही रहता है, ठीक है। और जो कैपिटल है ये आपको समझने के लिए आप समझ जाना जैसे सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में, कि हमारा जो कैपिटल होगा सोल प्रोप्राइटर से ज़्यादा हमको मिलेगा क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रिसोर्सेज फिर भी लिमिटेड ही रहेगा क्योंकि 50 पार्टनर्स है, मैक्स टू मैक्स 50 पार्टनर्स अपना अपना जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, रिसोर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या होता है कन्फ्लिक्ट अमंग पार्टनर्स। अब पार्टनर्स के अमंग कन्फ्लिक्ट ये क्या हो गया, तो देखो हमने फीचर में देखा था जॉइंट मैनेजमेंट, कि सब लोग मिल के तब डिसीजन लेते हैं। तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है एक पार्टनर बोलेगा कि नहीं, जैसे सप्लायर का बात है कि हमें किस सप्लायर से सामान खरीदना है, तो एक पार्टनर बोलेगा कि सप्लायर ए से खरीदना है, एक बोलेगा कि सप्लायर बी से खरीदना है, एक बोल सकता है नहीं सप्लायर सी से खरीदना है। तो ऐसा कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है डिसीजन में, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा अपना अपना ओपिनियन देंगे, तो हो सकता है लोगों के बीच में, जो भी पार्टनर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट भी आ जाए डिसीजन में। तो ये हमारा डिमेरिट हो जाता है, लिमिटेशन हो जाता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, देखो कोई भी पार्टनर, अगर मान लो पार्टनर जैसे मोहन या सोहन है, ठीक है, ये दो पार्टनर है मोहन और सोहन। अब मान लो मोहन का डेथ हो गया, तो क्या होगा इस केस में, हमारा पार्टनरशिप बंद हो जाएगा, ठीक है, हमारा पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। क्योंकि यार मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए होता है ना आपको पार्टनरशिप फॉर्म में, हमने पढ़ा ना ऊपर। और यहाँ पे एक का डेथ हो गया तो एक ही बचा, तो पार्टनरशिप तो ऐसे भी बन नहीं सकता। मान लो 4-5 पार्टनर है, 4-5 पार्टनर में से भी अगर कोई एक पार्टनर का डेथ होता है तब भी कंटिन्यू होगा। वाई, क्योंकि देखो ये ऐसा पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि आपको बंद करना पड़ेगा पार्टनरशिप। और अगर फिर भी जो 4 है, जो जिंदा है 4, तो उनको अगर कंटिन्यू करना है, नेक्स्ट कंटिन्यू करना है, तो इनको नया अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, नया अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, तब कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी कोई भी पार्टनर का डेथ हो जाता है या कोई भी पार्टनर रिटायर होना चाहते हैं कि नहीं अब हमको पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं आना, तो इससे क्या होता है, ये पार्टनरशिप का कंटिन्यूटी अफेक्ट होता है, लैक करता है, पार्टनरशिप बंद करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कोई जो रिमेनिंग अगर चाहते हैं कि नहीं हम पार्टनरशिप कंटिन्यू करना पड़ता है, तो फिर आप नया अग्रीमेंट करो एंड देन कंटिन्यू करो, ठीक है। तो ये लैक ऑफ कंटिन्यूटी का हो गया। एंड लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस। लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस क्या होता है कि जैसे आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को नहीं बताते हो कि मेरा बिजनेस का इतना प्रॉफिट, आपको इशू करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरे पार्टनरशिप फर्म का इतना प्रॉफिट है, हम इतना सील करते हैं, दैट्स वाई। तो पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा कि आपका पार्टनरशिप कितना स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं पब्लिक जो होते हैं ना, नॉर्मल पब्लिक, तो पब्लिक जो जनता हो गया, उनका कॉन्फिडेंस नहीं होगा अपने बिजनेस में, क्या आपका बिजनेस सच में सही है कि नहीं, सही प्रोडक्ट देता है कि नहीं। तो ये जो लेस कॉन्फिडेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस है ना, ये आप कंपनी के बारे में जब पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो लेस कॉन्फिडेंस फिर भी हम समझाने का ट्राई किए कि जैसे अपने बिजनेस के बारे में प्रॉफिट या अपने बिजनेस के कितना सेल होता है, ये सब नहीं पता होता है। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल पब्लिक है
उनका आपके बिजनेस में कॉन्फिडेंस कम रहेगा। ओके, ये बोलता है, तो ये हमारा लिमिटेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या, हमने पार्टनरशिप का देखा, हमने इसका फीचर देखा, हमने इसका मेरिट लिमिटेशन भी देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि पार्टनरशिप का भी टाइप और पार्टनर्स का टाइप, जैसे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और पार्टनरशिप का भी टाइप्स का देखेंगे, और फिर पार्टनरशिप डीड देख लेंगे, तो हमारा पार्टनरशिप क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।